हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में हमारे गांव की प्यारी सी सुबह के साथ। तो यार देखो, सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम होता है गांव का। बाकी आज मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी क्या हूँ, मतलब आज मुझे वापस जाना है हल्द्वानी। तो जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे हमारी अम्मा बैठी हुई है, चाय रखी है, दूध भी उबालने रखा है, सब कुछ काम चल रहा है। और सुबह सुबह हम लगे हैं आलू के पराठे बनाने में। तो हमारी अम्मा को ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि जब हम घर जाए रहते हैं ना, मैं, दद्दा या कंचन, तो हम अम्मा की फेवरेट चीज़ें बनाएं, जैसे कि चाउमीन, नमकीन, सेवई, आलू के पराठे। यही सब चीज़ें अम्मा को बहुत पसंद है, क्योंकि अम्मा के दांत नहीं है ना। तो यहाँ पे दद्दा भी लगा था मेरी हेल्प करने में। तो वो काटा था प्याज और मिर्ची, और मैं आलू मैश करने में लगी थी आलू के पराठे के लिए। बाकी फटाफट से हम लोग लगे थे काम में। तो यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है चूल्हे पे, घी भी निकाल दिया है, आलू भी तैयार है और आटा भी गूंद के रख दिया है। सारा काम हो चुका है। और अभी मैं लेके आई बाहर से तिमिल के पत्ते, क्योंकि ना देसी जुगाड़ हमारा पहाड़ी जुगाड़। तो हम कागज़ वगैरह नहीं रखते हैं, नीचे से तिमिल के पत्ते रखते हैं। और तिमिल के पत्तों में ही ज़्यादातर हम खाना खाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा चाउमीन वगैरह, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मतलब अच्छा स्वाद है। बाकी हमारे आलू के पराठे देखो, टेस्टी से आलू के पराठे बन के हो गए हैं तैयार। और इतने पराठे बना लिए हैं हमने। तो नाश्ता वगैरह करके मैं हो गई तैयार जाने के लिए। बाकी धूप आज देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है। और मैं यहाँ पे अपने लिए सब्जी तोड़ रही थी। तो आजकल सब्जियाँ वगैरह हो ही रही हैं घर में, शिमला मिर्च, बीन, भिंडी वगैरह, तो घर से तोड़ के ले जा रही थी। तो यहाँ पे से ना हमारे गमलों में ही बहुत सारी सब्जियाँ हो जाती है। पापा गमलों में भी लगाते हैं सब्जियाँ, बीन और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी सब्जी अपने लिए इकट्ठा कर ली है। थोड़ी बहुत भिंडी पापा तोड़ के लाए थे, थोड़ी बहुत बीन पापा से तोड़ी थी, बाकी शिमला मिर्च मैं तोड़ के ले आई थी। और सामान भी मेरा सारा पैक हो चुका है। और मैं भी हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। फिर मैं पहुँची अपने बुग्गू के पास। बाय बाय बुग्गू टुकू, बाय। कंचन, इसके नेल्स में नेल पेंट लगा दे रहा छुपा दिया। नेल पेंट से डरता है ये, नेल पेंट से। इसके नेल पेंट लगा देना पैरों में, हैं? इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे। बाय बुग्गू। तो यार बुग्गू को भी बुरा लग रहा था, वो पता है बहुत उदास बैठा था। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उसको छोड़ के जाना, लेकिन जाना तो था ही। बाकी देखो गांव की सुबह कितनी सुंदर होती है। तो 11 बजे का टाइम हो रहा था और थोड़े थोड़े बादल थे, इतना सुंदर लग रहा था ना। बाकी मैं अभी अपनी तितलू को लेकर के बैठी हूँ। मैंने कहा जाते वक्त थोड़ा सा इसको प्यार करके जाऊँ, फिर तो पता नहीं कब मुलाकात होगी हमारी। और अम्मा भी बैठी थी हमारे साथ। मम्मी लोग तो चले गए थे खेत में पहले ही। बाबू बाय बाय तो यार तितलू को भी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। पता है इतने दिनों से हम सब लोग साथ थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस बार हम बहुत टाइम बाद हम सब पूरा परिवार एक साथ था। बाकी हमारी प्यारी तितलू भी साथ थी। तो जाने से पहले अम्मा से बोला नमस्कार और सबको बाय बाय बोल के मैं चल दी। तो अजीब सा हो रहा था यार, जाने का मन तो था नहीं, लेकिन जाना तो था। बाकी दद्दा आ रहा था मुझे छोड़ने के लिए स्कूल की धार तक। और मैं पीछे मुड़ मुड़ के बार बार पीछे को देख रही थी। अपने गांव को छोड़ के जाने का मन किसका करता है यार। तो हम लोग बैठ के चल दिए और हमारा प्यारा गांव पीछे छूट रहा है। बाकी दद्दा आ रहा था मुझे स्कूल की धार तक छोड़ने के लिए। वहाँ से मैं नीचे को पैदल ही जाऊँगी, क्योंकि ना चौंसली वाली रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फाइनली मैं पहुंची अपने स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज रेंगल में। और नीचे है नैनीपुल, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे है नैनीपुल। बाकी सामने है ढटवाल गांव और पीछे है हमारा प्यारा सा गांव रेंगल। तो मैं चल दी अपनी नैनीपुल की तरफ। और पता है आज ना बड़ा अजीब सा होता है, और बार भी होता है, बुरा लगता है घर से जाते वक्त, लेकिन आज ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि ना आज तितलू थी, तितलू को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। तो छोटे बच्चों से तो बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है यार। मन कर रहा था कि यार कुछ दिन और रुक जाती गाँव में, कितना अच्छा होता। फाइनली मैं पहुंची नैनीपुल। और नैनीपुल से मैंने अपनी बोतल में भरा पानी, क्योंकि आज इतनी गर्मी हो रही थी ना। मेरे पास छाता थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं छाता ढक के नहीं आई, मैं ऐसे ही आई नीचे को। इतनी तेज़ धूप, पता नहीं छाता क्यों नहीं ओढ़ी मैंने। और पता है आज इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग गई थी। तो ये है हमारी नैनीपुल की पुल, जो कि बहुत पुरानी है। बाकी नीचे बहती है कोसी नदी। और आज ना मुझे बस भी बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गई थी। जैसे ही मैं नैनीपुल पहुँची वैसे ही बस भी आ गई, वरना कभी कभी तो मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। अभी हम पहुँच गए हैं कैची धाम। बाबा जी के हमने दर्शन किए बस से ही। बाकी ना मेरे बगल में जो लेडीज़ बैठी थी मेरी उम्र की थी, उनकी शादी हो चुकी थी। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पता है ऐसा कोइंसिडेंस ना बहुत कम होता है। तो ये मेरे से बोली, ऐसे ही हमारी बातचीत शुरू हुई, तो इन्होंने मेरे से बोला कि मेरे को ना एक बार बस में एक लड़की मिली थी, वो पिथौरागढ़ की थी, उसका नाम चेतना था। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरा नाम भी चेतना है। तो ये इतना शॉक्ड हो गई ना कि बस में मुझे एक लड़की पहले मिली थी, वो भी चेतना थी और आप भी चेतना हो। तो मैं भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा था इनसे मिल के, बहुत बातचीत हुई हमारी।
और अभी मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी। तो हल्द्वानी पहुंच के फिर ऑटो में बैठ के मैं चल दी ऊंचा पुल की तरफ। और अभी मैं अपनी गली में भी पहुंच गई थी, तो जा रही थी अकेले अकेले। आज तो अब से तो अकेले ही रहना है। तो देखो मुझे कौन मिला रूम पे जाते ही, मेरी प्यारी सी मुन्नू। तो मैं ना रूम पे पहुंच के हाथ मुँह धो रही थी कि उतने में बाहर से म्याऊं म्याऊं करते हुए आ गई हमारी प्यारी मुन्नू। तो इसको देख के थोड़ा अच्छा लग जाता है। वैसे ये कम आती है अब हमारे वहाँ, तो इसको आते ही मैंने दे दिया दूध, क्योंकि दूध मैं लाती हूँ, इसको पता है, मुझे पता है इसको ये आएगी मेरे वहाँ करके। और चाय वगैरह तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी। बाकी यार यही था छोटा सा मिनी व्लॉग। तो आज ना सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, पता नहीं बस में हुआ या फिर घर की याद आ रही इसलिए हुआ। और सबसे ज़्यादा मुझे याद अपनी प्यारी बच्चों की आ रही है। तो ये केक लेके आई थी मैं घर से आते वक्त, मैंने कहा था वहाँ जाके खा लूँगी क्योंकि दिन में कुछ खाया नहीं था। बाकी मिनी व्लॉग की एंडिंग में यहीं पे कर देती हूँ। आपको कैसा लगा मिनी व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।